बिहार का चुनाव हुआ और चुनाव में भारी मतों से एनडीए सरकार जो है वो दोबारा सत्ता में वापसी की है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हों एनडीए सरकार के लिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम तहकीकात करते हैं मामले की। ठीक है। तो हमारे बिहार में आपको शायद पता होगा कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी खड़े थे चुनाव में, जैसे कि डॉक्टर केसी सिन्हा जो मैथ का बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं। ठीक है। बहुत ही 10th 12th का उनका बुक बहुत पॉपुलर है, आप लोग को अच्छे से पढ़ा पता होगा अगर आप 10th क्रॉस किए होंगे तो। केसी सिन्हा थे खड़ी, इधर से एक विपिन सर खड़ी थे, एक दो टीचर थे, है ना। तो ऐसे लोग आपको पता होना चाहिए कि चुनाव में हार गए हैं, है ना। जन स्वराज एक पार्टी जिसका मुद्दा सिर्फ एक ही था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, गरीबी, है ना, पलायन को कम करना, बिहार को आर्थिक समृद्ध बनाना, उद्योग लाना विकास बिहार में, यही सिर्फ मुद्दा था। वो पार्टी 243 में से एक सीट नहीं लाई। दो पढ़े लिखे नेता, यानी कि पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति चुनाव हार चुके हैं। और भी दो नहीं, बहुत सारा फिगर है, सिर्फ दो नहीं। दो का फोटो तो हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, है ना। इसमें से डॉक्टर केसी सिन्हा एक रहते हैं और एक विपिन सर, ये दोनों थोड़ा सा ज़्यादा है इस कारण बता देते हैं, है ना। तो ये दोनों चुनाव हार गए हैं, है ना। जिनके पास अगर वाकई में जीतते हैं तो कोई अच्छा काम कर सकते थे। ठीक है। वही एजुकेटेड थे, वेल एजुकेटेड व्यक्ति थे। फिर वही मैथिली ठाकुर जहाँ दूसरी ओर से चुनाव जीत चुकी है। चलिए, हमको किसी से गिला शिकवा शिकायत ज़्यादा नहीं है। हम बिहार की जनता को सिर्फ बस ये बताना चाहते हैं कि आपने जिताया किसे है। ठीक है। आपने वैसे लोगों को जिताया है जो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे थे। काहे कि बेरोजगारी का मुद्दा नहीं था उनका। अगर बेरोजगारी का मुद्दा रहता तो 25 साल से वो सरकार शासन कर रही है। बिहार भारत के सबसे ज़्यादा बेरोजगार राज्य में से एक है। वो सरकार बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म की? गरीबी का मुद्दा भी नहीं था वो सरकार का जो सत्ता में आई है वो। अगर गरीबी का मुद्दा रहता तब वो सरकार 25 साल से गरीबी को लेकर के काम क्यों नहीं करती? गरीबी का मुद्दा भी नहीं था, दूसरा भी खत्म। पलायन का मुद्दा भी नहीं था जो सरकार सत्ता में है उसका, क्योंकि अगर अगर पलायन का मुद्दा रहता तब वो सरकार पलायन के लिए भी काम करती 20 साल से, है ना। तो मुद्दा घूम फिर करके वही आता है कि धर्म जातिवाद इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा था और कुछ नहीं था। कुछ लोग कहते हैं बिहार की एजुकेशन सिस्टम 20 साल से बहुत अच्छा है। हम उनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहते हैं, बहुत जल्द हम बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें बिहार के मतलब क्या होना चाहिए एजुकेशन में और क्या है हमारे पास, वो हम दोनों बताएंगे। ठीक है। तो हमारे साथ बने रहेंगे ना, तब बहुत अच्छा रहेगा। तो लोग बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हम सिर्फ उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए, आप ग्रेजुएट कर लिए हैं एक सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, साइंस से या फिर और कोई सब्जेक्ट से, बहुत अच्छे से पढ़ के ग्रेजुएट किए हैं। इस आधार पर आपको किस कंपनी में जॉब मिलेगा बताइए, आप बाहर जाइएगा तो। बिहार में तो कोई ऐसा अवेलेबल कंपनी है नहीं जो आपके ग्रेजुएशन या फिर हिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं तो कहीं पर ही जा करके हिस्ट्री के, अब सब कोई टीचर तो बन नहीं सकते हैं, ये भी एक है ना। तो सरकार को कहीं ना कहीं स्किल एजुकेशन देना चाहिए। मतलब एक लोअर क्लास के बच्चे से ही, 6 क्लास से ही स्किल एजुकेशन देना चाहिए। उसमें हमारी सरकार फेलोरिटी हुई है, एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करना चाहिए, उसमें हमारी सरकार फेलोरिटी हुई है। और यही रीजन है कि बेरोजगारी बिहार में बढ़ा है। ठीक है। तो एक चीज़ तो पता चल गया कि बिहार वालों को शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन ये सब से मतलब नहीं है। उनको गरीबी में रहने का आदत पड़ गया है, शिक्षा व्यवस्था बिगड़ा हुआ रहेगा, गरीब रहेगा बिहार। अच्छा है, कटोरा लेकर के जाएगा दूसरा राज्य तक, दूसरा राज्य में जाएगा ट्रेन में वैसे ही लद करके और दूसरा राज्य में कार्य करेगा। ठीक है। अगर हम वोट चोरी का ना भी बात करें, हम वोट चोरी का ना भी बात करेंगे तो हम ये बताएंगे कि अगर बिहार की जनता ने वाकई में एनडीए सरकार को चुनी है तो उसका आधार सिर्फ एक ही है, धर्म आधार है। उसका सिर्फ आधार एक ही है, वो है धर्म। और धर्म राजनीति का कोई आधार नहीं होता, समझे। धर्म राजनीति का कोई आधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म से है देश नहीं चलता है, धर्म से हमारा रोटी नहीं बनता है। धर्म से रोटी नहीं बना सकते हैं, रोटी बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। बिहार को गरीबी में लाने के लिए धर्म बहुत बड़ा योगदान है धर्म का। मैथिली ठाकुर जी का कथन है कि बोलते हैं कि अलीनगर को हम सीतापुर नाम बदल देंगे या सीतानगर, जे भी। ठीक है। क्या नाम बदल देने से राज्य का विकास हो जाएगा? हम तो कहते हैं बिहार का रामनगर नाम कर दो, संपूर्ण बिहार राज्य का नाम चेंज कर दो। अगर बिहार रातों रात विकसित राज्य बन जाता है तो कल के कल बिहार का नाम चेंज कर दो, भारत का नाम चेंज कर दो। अगर भारत विश्व में नंबर 1 आ जाता है तो विश्व गुरु तो चिल्लाइए रहे हो, विश्व गुरु बन पाए हो क्या? नहीं बन पाया। इसका सब यही सीजन है।
कि एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति 243 में से 243 सीट हारा है। वैसा व्यक्ति जिसका मुद्दा बिहार को आगे ले जाने का था, है ना, जिसपे अभी निगेटिव छवि नहीं दिखता था, वो व्यक्ति हारा है। जन स्वराज पार्टी हारा। आपको पता होना चाहिए 243 सीट में एक भी नहीं जीत पाया है। ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता पे सवाल खड़ा करती है ना। अगर चोरी होती है तो सरकार पे सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन मुंह बंद करके क्यों बैठा हुआ है। अगर चोरी नहीं हुई है तो बिहार के जनता, पूरा जनता सवाल के घेरे में है कि आखिर वैसा व्यक्ति जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाए हुए था, पलायन का मुद्दा उठाए हुए था, गरीबी का मुद्दा उठाए हुए था, स्किल एजुकेशन का मुद्दा उठाए हुए था, उस व्यक्ति को एक भी सीट नहीं मिला। इसका मतलब यही है ये देश राज्य किस ओर जा रहा है। वही राज्य है जहाँ केसी सिन्हा जैसे पढ़े लिखे लोग विधायिका के चुनाव में हार जाते हैं और एक व्यक्ति जो इलेक्शन से 4 दिन पहले मर्डर करता है वो भारी मतों से विजय होता है ना। चलिए, ज़्यादा तो हम बातें नहीं करेंगे इस पे। हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा राजनीतिक व्यवस्था किस ओर जा रहा है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप भविष्य, बिहार के भविष्य को, अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, आपको वोट अच्छे लोगों को देना चाहिए था, है ना। वोट चोरी अगर हुई है, हालांकि वोट चोरी का तो बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है और इलेक्शन कमीशन मौन बैठी हुई। अगर वाकई में वोट चोरी हुई है तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए इसका। सबसे बड़ी सबसे हास्यास्पद घटना तो ये है कि मीडिया सवाल नहीं खड़ी करती है। मीडिया बिकी हुई है हमारे देश की, है ना। देखेंगे वीडियो, देखते हैं, देखिए क्या हालत है वीडियो का, कैसे वीडियो बनाता है मीडिया, सब पागल की तरह करते रहता है। देखिए पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना और देखिए मेजर गौरव आर्या को। ये सब मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी दाव खेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा है ना। देखिए पाकिस्तान पे कैसे पागल की तरह बोल रहा है सब मीडिया। अचानक हमला हो गया पाकिस्तान में, मतलब कुछ भी यार, पाकिस्तान पे हमला कर देने से भारत का समस्या खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर ये देखिए वो और वीडियो, धर्मेंद्र जी को मार दिया। अमर रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे धर्मेंद्र, अपने अभिनय के जरिए अपने चाहने वालों के दिलों में और आज तक की भी तरफ से हम सब भावभीनी श्रद्धांजलि पूरे देश की तरफ से इस महान एक्टर को देना चाहते हैं। बताइए तो जरा, सोचने वाली बात है भाई। खबरों की तहकीकात की जानकारी आपको पता नहीं है और ऐसे ही मतलब कचरा की तरह उगले जा रहे हैं कुछ भी, और आप अब देश का नंबर 1 मीडिया चैनल खुद को बताते हैं। यही स्थिति है, भारत के मीडिया का हालत जो है 159वां रैंक पर पहुंच गया है। हम तो कहते हैं 159वां भी बहुत अच्छा रैंक है। ये लोग के तो अंतिम रैंक होना चाहिए। 159 तो बहुत अच्छा रैंक है ये लोग के लिए। अगर हमारे देश का राजनीतिक को अगर गिराने में योगदान है ना, तो उसमें से राजनेता से ज़्यादा ही मीडिया का योगदान है कि सच्चाई से पीछे भागी, हमेशा पीछे भागी है। भाई 2 लोगों को मारे, 4 लोगों को मारे, सब मीडिया अगर सरकार के विरोध में खड़ी होगा, कितनों को मारेगी वो? कितनों को मारेगी? विवेकानंद जी का कथन भी है कि जुल्म सहना भी एक प्रकार का गुनाह है। जुल्म करने वाले से ज़्यादा गुनाह है जुल्म को सहना। हम जुल्म सह रहे हैं, अगर सरकार के भ्रष्टाचारी को सह रहे हैं तो हम भी एक गुनाह कर रहे हैं। हम वैसे भ्रष्टाचारी को क्यों सहें, बताइए। मीडिया चैनल का तो कहने नहीं, अगर यूट्यूब वाले मीडिया चैनल नहीं होता तो हमारे देश का तो और स्थिति बद से बदतर हो जाता। ये लोग से सिस्टम नहीं संभलता है तो हटे ना, हटे तो सही। अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे राजनीति में जो संभाल सकते हैं। 5 साल में जो काम नहीं कर पाया, अगर इसमें काबिलियत है ना तो दूसरे लोगों को साल भर काम करके देखने दे। साल भर में वो करके दिखाएगा जो 5 साल नहीं कर पाया है। 25 साल से सत्ता में है और पुराने प्राचीन वाले सत्ता पार्टी से सवाल कर रही है। भाई हम 25 साल से काऊ खाड़े हैं सत्ता में, वो भी तो बताएंगे। एजुकेशन सिस्टम बहुत आसमान पर पहुंचा दिए हैं। कौन सा एजुकेशन सिस्टम का बात करते हैं? जो एजुकेशन सिस्टम से हम रोजगार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। 10th तक अगर कोई बच्चा पढ़ा हुआ है, वो कहीं काम करने के लिए गया, कौन काम उसको मिलेगा? सीधे पूछेगा बेटा करने क्या आता है, तो किताब पढ़ना कोई काम है? उसको स्किल एजुकेशन, कुछ हाथ का हुनर देना चाहिए था ना आपको, नहीं दिए हैं आप। इसमें आप फेलवर हुए हैं। एजुकेशन सिस्टम नहीं है बिहार का अच्छा। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहता तो पेपर लीक भी नहीं होता, युवा सब सरकारी जॉब के पीछे नहीं भागता, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता तो।
पहले ही सब सेट हो जाता लाइफ। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता तब पलायन रुक जाता हमारा, बिहार का प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाता। कैसे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है? कृषि का उत्पादन भी बढ़ सकता था एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहता तो। और सबसे बड़ा ये जो वोट बैंक की राजनीति जो हो रही है, वो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा रहता तो इसमें भी फेलोरिटी होता है। बहुत सारे जनता से तो सवाल किया जाता है कि आप कौन सा आपका आधार क्या है वोट देने का, तो वो आधार न बता पाते हैं। ले तो क्या मतलब है जी वोट देने का, जो बताइए, कोई आधार ही नहीं आप बता पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं बिहार की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए और कैसी है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।